प्रीपोजिशन का नेक्स्ट पार्ट 3 इन एंड एट। 2 नंबर में इन और एट का प्रयोग करना है। तो इन दोनों का मतलब होता है में। क्या होता है? में। तुम लोग भी बोलो में। इन का प्रयोग में के अर्थ में स्थिरता का बोध कराने के लिए करते हैं। स्थिरता का बोध का मतलब हो गया कि जब भी कोई वस्तु एक जगह पर स्थिर रहे तो उसके लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज इन द रूम, वह कहाँ है? कमरे में है। इन मतलब क्या हो गया? में। जैसे कि मैं कमरे में हूँ, तो कमरा क्या है? एक निश्चित जगह है। क्या है? जगह। कमरा हो गया ना। जैसे कि 15 फीट का रूम है तो इसका 15 फीट तक ही रूम कहलाएगा। उसके बाहर जाओगे तो Incoming call from Niraj Twin identified by Truecaller. दूसरे जगह जाने में, जैसे आई केम इनटू हिज रूम, मैं उसके कमरे में आया। तो आने के क्रम में क्या है? गति है। यानी पहले Incoming call from Niraj Twin identified by Truecaller. वो बाहर था, वो कहाँ गया? अंदर आ गया। तो स्थान परिवर्तन हुआ ना। तो जब भी स्थान परिवर्तन होगा तो इनटू का ही प्रयोग होगा। क्या होगा? इनटू का प्रयोग होगा। ठीक। अब सम स्पेशल यूज, ये तो जनरल था। स्पेशल में देख लो क्या है। इन का प्रयोग तरल पदार्थ के नाम के पहले साधक के रूप में से के अर्थ होता है। अब ये इन हो गया, ब्लड, ये तरल पदार्थ हो गया। डोंट राइट इन ब्लड, यानी इसका अर्थ हो गया खून में मत लिखो या खून से मत लिखो। खून से मत लिखो। इन मतलब हो गया यहाँ पर से, ठीक ना, क्योंकि ये साधक का काम है। याद रखना, जब भी कोई तरल पदार्थ हो और उसके पहले खाली जगह हो तो वहां पर इन का प्रयोग करना है, ठीक ना। इन्हें कह देगा कलम से, तो हाथ सट रहा है तो विथ लगा दो, नहीं, यहाँ इन लगेगा। क्यों? क्योंकि तरल पदार्थ। ठीक, एकदम मोस्ट विद्या एग्जाम में आता है भाई। अगला, रंगों के नामों के पहले यदि इन हो तो उसका अर्थ उस रंग का पोशाक होता है। जैसे ही इज इन रेड, ही इज इन रेड माने वह लाल में है कि वह लाल रंग के कपड़ा में, रंग के कपड़ा। इन रेड हो गया मतलब है, रेड मतलब लाल हो गया, ठीक ना। लेकिन इसके पहले इन हो गया तो लाल रंग का ड्रेस हो गया। ठीक, समझे? यस सर। हाँ, कोई भी, जैसे अब कह दो कि आई एम इन व्हाइट, तो मैं क्या उजला में हूँ? नहीं, बंद नहीं किया है क्या पंखा जी? ठीक हो, ठीक को बंद करो। मैं उजले रंग के ड्रेस में हूँ, ये अर्थ हुआ। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझे सर। अब ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के बाद हमेशा इन का प्रयोग होता है। कहाँ? इन का प्रयोग कब होता है? लास्ट में। जैसे सक्सेस इन, बिलीव इन, इंटरेस्टेड इन, फैक्ट इन, इसके बाद हमेशा इनका प्रयोग होगा। तो ये याद करने वाला चीज है, ठीक ना, कि इसके बाद हमेशा इन लगेगा ही लगेगा। ठीक, समझे? कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है? एक और नोट यहाँ पर, कुछ शब्दों के पहले हमेशा इनका प्रयोग होता है और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके पहले हमेशा इन